देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली है 3.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। जो समीकरण दे रखे हैं उनको विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है कि कौन सी विधि जो है वो अधिक उपयुक्त है। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था 3.3 यानी जो प्रश्नावली थी 3.3 उसके अंदर प्रतिस्थापना विधि थी, तो वो आप ज़रूर देख लेना। तो आज हम इसमें सिर्फ विलोपन विधि से सरल करेंगे ये चारों क्वेश्चन। ठीक है, आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप ये चारों जो क्वेश्चन है वो प्रतिस्थापन विधि से भी सरल करो। फिर आप इसमें बता देना कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये आप खुद बताना। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक एक करके इन क्वेश्चन को सरल करते हैं। देखो, आपके पास दो समीकरण दे रखे हैं, एक तो x प्लस वाई बराबर 5 और एक 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले वाला समीकरण इसको नंबर दे देते हैं 1 और इसको समीकरण 2। अब देखो, इसमें x 1 है और y 1 है, तो आपको क्या करना, इसमें और इसमें x बराबर कर देना। इसमें 2 है और इसमें कितना है 1, तो इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा यानी तो 2x हो जाएगा ना। तो विलोपन विधि में क्या करना आपको कि जो या तो x बराबर कर दो या y बराबर कर दो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x बराबर कर देता हूँ। तो इसमें 2 की कमी है, तो लिखना है कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण जो 1 है उसको 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 क्या है, ये रहा। तो 2 को x से किया तो 2x प्लस 2 को y से किया तो 2y बराबर 2 को 5 से किया तो 2 पंजे 10। तो ये आपका जो है नया समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को, देखो यहाँ पे दोनों बराबर हैं, दोनों का चिन्ह बराबर है, दोनों बराबर तो हैं 2x और 2x, लेकिन दोनों का जो चिन्ह है वो बराबर है, तो यहाँ पे आपको घटाना है। तो जो समीकरण 3 हमें नया प्राप्त हुआ उसमें से समीकरण जो 2 रह गया है उसको घटाना है। तो आपको लिखना है कि समीकरण 2 में से समीकरण समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दो या समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दो, बात एक ही है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब किस तरह करना है, देखो 2x प्लस 2y बराबर 10। उसके बाद ये तो समीकरण 3 है, इसमें से घटाना 2 को, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। जब घटाते हैं तो उनका चिन्ह होता है चेंज, तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का हो गया माइनस। ठीक है, तो ये 2x से 2x कट गया, 2x से 2x कट गया, 2y और प्लस के 3y कितने हो गए, प्लस के 5y। ठीक है, बराबर 10 में से 4 गए तो 6, तो y बराबर 6/5। तो y का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया हमें, 6/5। कितना प्राप्त हो गया, 6/5 प्राप्त हो गया। ठीक है ना। तो अब ये जो y का मान है, y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये रहा x प्लस वाई बराबर 5। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। तो x की जगह 6/5 प्लस y का मान है ना, तो y की जगह आएगा ये 6/5
और x की जगह x प्लस 6/5 और उसके बाद यहाँ पे बराबर 5। हमें y का मान रखना है 6/5, तो x की जगह x, y की जगह हमने रख दिया 6/5। उसके बाद x और 5 ये, और ये 6/5 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो 6/5 माइनस के हो जाएंगे। अब इसका एलसीएम लेके इसको सरल कर दो, तो x बराबर 5 एकम 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 6 से किया तो 6। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 25 में से 6 गए, ठीक है, 25 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 19 बटा नीचे 5। तो यहाँ पे x का मान तो हमें 19/5 प्राप्त हो गया और y का हमें 6/5 प्राप्त हो गया। मेरे हिसाब से ये विधि उपयुक्त है, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी है, इसकी जो विधि है छोटी विधि है, ठीक है, सरल है, छोटी है, तो ये विधि जो है उपयुक्त है। जब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से सरल करोगे ना, तो भी y और x के मान सेम ही आने चाहिए, अलग अलग नहीं आने चाहिए। देखो अगला दूसरा यहाँ पे, तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इन दोनों में, अगर मैं पहले वाले में क्या था, मैंने x को बराबर किया था, अब हम y को कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4y है, तो क्या हम इस 2 को भी 4 बना सकते हैं, कि हाँ, कि हम 2 को 4 बना सकते हैं। अगर हम इस 2 को 2 से गुणा करना, तो आपको करना क्या, पूरे समीकरण को गुणा करना है। तो आपको लिखना है समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 क्या, ये रहा, 2 से गुणा किया तो 4x माइनस 4y बराबर 4। ये समीकरण हो गया आपके पास 3। अब देखो ये 4y हो गया, ये 4y हो गया, बराबर हो गए। अब इनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो आपको याद रखना है जब चिन्ह अलग अलग हो तो आपको दोनों समीकरण को जोड़ना है, क्यों, हमें ये 4y यहाँ से हटाना है, कुल मिला के y यहाँ से हटाना है। तो इन दोनों का चिन्ह समान है, तो ये दूसरे एक दूसरे में से हम जब समान हो तो हम घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग है, यहाँ पे तो अलग अलग है, तो जब अलग अलग है तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आपको लिखना है कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, एक क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, और ये 3 है, 2 नहीं 3 है, 1 और 3, ठीक है, तो 3 है आपके यहाँ पर 4x माइनस 4y बराबर 4। अब 3x और 4x हो गए 7x, और ये 4y से 4y कट गए, 10 और 4 हो गए 14। कितने हो गए, 14। तो x बराबर 14/7, तो x बराबर 7 दूनी 14, यानी x का मान कितना प्राप्त हो गया, 2। अब ये जो x बराबर 2 है, चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 में रख देता हूँ, रखने पर। तो x बराबर 2, तो समीकरण 1 क्या है, ये रहा, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x की जगह 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, तो 4y इधर है, ये 6 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, तो 4y बराबर यहाँ पे हो गए 4, 10 में से 6 गए तो 4, तो y बराबर 4/4, तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1। तो इस क्वेश्चन से y का मान 1 प्राप्त हुआ और x का मान 2 प्राप्त हुआ। तीसरा देखो यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। अब यहाँ पर पहले इनको सही तरह से जमा देते हैं। देखो 3x माइनस 5y और
ये 4 इधर माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4। ये हो गया समीकरण 1। 9x, 2y इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2y, और ये 7 इधर है, ये समीकरण 2। अब इसमें से कोई भी एक मान बराबर कर दो, चाहे x कर दो चाहे y कर दो। तो मैं यहाँ पर x कर देता हूँ। इसमें 9 है, इसमें 3 है, तो इसको किससे गुणा करूंगा मैं? 3 से। 3 या 9। तो आपको लिखना है इस समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो 3 या 9x माइनस 3 को 5 से किया तो 3 पंजे 15y बराबर 3 को 4 से किया तो 3 चौक 12। ये समीकरण हो गया 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को देखना है, क्योंकि एक हमने काम में ले लिया। तो अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को देखना है। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, दोनों का चिन्ह बराबर है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या है? 9x माइनस 15y बराबर 12। इसमें से समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 2y बराबर 7। अब इसको घटा दीजिए आप, इसको क्या कर दो? घटा दो। तो देखो जब घटाएंगे तो चिन्ह हो जाएगा चेंज, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। 9x से 9x चला गया, 15y में से 2y गए, तो पीछे बचेंगे 13y, वो भी किसके? माइनस के। और 12 में से 7 गए, क्योंकि ये माइनस के हैं, तो 5। तो y बराबर 5 बटा ये माइनस का 13, यानी कुल मिला के y का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया? माइनस का 5 बटा 13। ये जो y का मान है आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा? x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है ये देख सकते हो आप, ये रहा, ये वाला 3x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण 1 है। तो y की जगह हम रख देंगे जो y का मान है माइनस का 5 बटा 13, तो 3x माइनस 5, और y की जगह माइनस का 5 बटा 13 बटा 4। 3x माइनस बाहर है, अंदर वाला चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 बटा 13 बराबर 4। तो ये 25 बटा 13 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो इधर बचेगा 3x बराबर 4 बटा 1 माइनस 25 बटा 13। तो 3x बराबर, इन दोनों का एलसीएम 13 आ गया, 1 का भाग 13 में 13 बार 13 को 4 से गुणा किया, 13 चौक 52 माइनस 13 का भाग 13 में एक बार, 1 को 25 से गुणा किया तो 25। तो 3x बराबर 52 में से 25 गए तो 27 बटा 13। अब x बराबर 27 बटा 13, 3 इधर गुणा में तो इधर नीचे किस में आ जाएंगे? भाग में। इसका हर मैंने 1 मान लिया, तो x बराबर, इसका हम इसको ऐसा भी तो मान सकते हैं 3 बटा 1, जब भिन्न इस तरफ आएगी तो वो 1 बटा 3। तो 27 को 3 से कर दो, 3 एकम 3, 9 तिया 27, तो 9 बटा 13 कितना आ गया यहाँ पे? 9 बटा 13 किसका मान आ गया? x का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सरल करना है। अगला देखो यहाँ पे चौथा, आपको
इस तरह के दो समीकरण दे रखे हैं तो इनको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं। इनको जो ये भिन्न के रूप में दे रखे हैं ना, इनको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। देखो हल पहले ये देख लेते हैं, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। दोनों का एलसीएम आ गया 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को x से गुणा किया तो 3x, प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से किया तो 4, y बराबर -1। 3x प्लस 4y, 6 इधर भाग में इधर आएंगे तो गुणा में, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो -6। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह इसको देखो, x माइनस y/3 बराबर 3। इसका हर मैंने मान लिया 1। दोनों का एलसीएम आ गया 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को x से गुणा किया तो 3x, माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को y से किया तो y बराबर 3। तो 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9। ये समीकरण 2। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पर देखो दोनों में बराबर है, 3x और 3x बराबर हैं। तो अब यहाँ पे आपको किसी भी संख्या से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी 3x है, इधर भी 3x है। अब इन दोनों का चिन्ह बराबर है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एक दूसरे में से इनको माइनस करेंगे। तो चाहे तो आप समीकरण 1 में से 2 कर दो या 2 में से 1 कर दो। तो यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6, और 2 है 3x माइनस y बराबर 9। अब इसको घटा देते हैं, जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो ये 3x से 3x कट गया, 4y और ये 1y, कितने y हो गए यहाँ पर, 5y। कितने हो गए, 5y बराबर -9 और -6 हो गए यहाँ पे -15। ठीक है, तो y बराबर -15 बटा यहाँ पे 5। तो y बराबर कितना हो गया, 5 या 15, -3 यहाँ पे y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब ये जो y का मान है ये आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो y का मान हमें प्राप्त हुआ है, y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, समीकरण 1 ये रहा, 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4y की जगह -3 बराबर -6। ठीक है, अब इसको करो सरल, 3x 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस बराबर -6। 3x -6 है, ये माइनस के 12 उधर जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे। अब 3 और x दोनों गुणा में है, 12 में से 6 गए तो 6, x बराबर 6/3, तो x बराबर 2। x का मान कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे 2 प्राप्त हो गया। हमारे पास यहाँ पे जो x का मान है वो 2 प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो 4 क्वेश्चन है सरल कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है, तो वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन आपका जो है उसमें जो उत्तर वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।